हेलो एवरीवन, हमने पिछले टॉपिक में एंटी वेनम एंड वेनम को डिस्कस किया था। आई होप आपको वो समझ में आ गया है। तो आज हम इस वीडियो में फ्लाइट अडेप्टेशन ऑफ बर्ड्स को डिस्कस करेंगे, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं और कितने इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, वो है व्हाट आर द प्राइमरी अडेप्टेशन इन बर्ड्स दैट इनेबल फ्लाइट। प्राइमरी अडेप्टेशन बर्ड्स में क्या है जो फ्लाइट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, बर्ड्स हैव सेवरल की अडेप्टेशन फॉर फ्लाइट। उनके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं फ्लाइट अडेप्टेशन के लिए, इंक्लूडिंग पहला तो उनका जो बहुत ही लाइट वेट होता है, लाइट वेट। हॉलो बोन्स, उनकी जो बोन होती हैं वो खोखली होती हैं। हाई मेटाबॉलिक रेट, स्ट्रॉन्ग फ्लाइट मसल्स, उनकी जो फ्लाइट मसल्स होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं, जैसे कि पेक्टोरियल्स एंड सुपर कोराकॉइड्स, अ किल स्टर्नम फॉर मसल्स अटैचमेंट, aerodynamic feathers and a unique respiratory system that includes air sac for efficient oxygen exchange। उनकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम होती है बहुत ही यूनिक होती है। ठीक है, एयर सैक्स जो होते हैं वो ऑक्सीजन एक्सचेंज के लिए इफ़िशियंट होते हैं। जो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू फेदर्स एड इन फ्लाइट। ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, तो जो इसका आंसर है वो फेदर्स से ही स्टार्ट है। फेदर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिफ्ट एंड थ्रस्ट फॉर फ्लाइट। जो फेदर होती है वो नेसेसरी लिफ्ट और थ्रस्ट जो होती है वो फ्लाइट के दौरान जो लिफ्ट और थ्रस्ट होती है वो प्रदान करती है। ठीक है, फेदर्स। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेदर ऑन द विंग्स आर स्पेशली इम्पॉर्टेंट एज दे हेल्प टू क्रिएट लिफ्ट एंड प्रोपल्जन। जो फर्स्ट प्राइमरी एंड सेकेंडरी फेदर होती है, वो विंग्स होती हैं, वो फ्लाइट के दौरान जो होती हैं वो हेल्प करती हैं, लिफ्ट एंड जो प्रोपल्जन है वो हेल्प करती हैं। और जो ये है सेंट्रल शाफ्ट एंड इंटरलॉकिंग बार्ब्स, ये उनको स्ट्रॉन्ग एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल बनाते हैं। ठीक है, उनके फेदर्स को। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो है व्हाट रोल डज द बर्ड्स स्केलेटन स्ट्रक्चर प्लेज इन फ्लाइट। तो बर्ड के जो स्केलेटन स्ट्रक्चर होते हैं वो फ्लाइट के दौरान कौन सा रोल प्ले करते हैं। बर्ड्स हैव अ लाइट वेट स्केलेटन। जो उनका स्केलेटन होता है बहुत ही लाइट वेट होता है, और विद द बोन्स विद हॉलो बोन्स दैट रिड्यूस द वेट विदाउट सेक्रीफाइसिंग द स्ट्रेंथ। और जो उनकी जो बोन्स होती हैं वो बहुत ही हल्की होती हैं, और ये मतलब कि फ़्लाइट के दौरान बिना किसी स्ट्रेंथ लगे, मतलब जब फ्लाइट करती है उसमें कोई इनकी स्ट्रेंथ नहीं लगती, ये सब जो होती है उनमें बहुत हेल्प करती है। द फ्यूजन ऑफ बोन सच एज द फर्कुला विश बोन एंड द साइंसकैरम provides a rigid framework that withstand the stress of flight। तो ये जो बोन्स होती हैं वो उड़ने के दौरान उनके मतलब जब वो उड़ते हैं तो वो तनाव से, जो तनाव होता है हवा का, जो जब आप उड़ेंगे विंड के अपोजिट, तो बहुत ही फोर्स आपको फील होता है। जब भी आप चले, जब हवा बहुत तेज़ होती है तो आप फोर्स फील करते हैं ना, तो उस फोर्स से उनको निकलने में वो हेल्प करता है, ये सारे जो बोन्स होती हैं वो। द कील ऑफ द स्टर्नम अलाउज फॉर द अटैचमेंट ऑफ द पावरफुल फ्लाइट मसल्स। और जो स्टर्नम होती है वो पावरफुल फ्लाइट मसल्स को हेल्प करती है उनको फ्लाइट करने में। हाउ डू अ बर्ड मसल्स कंट्रीब्यूट टू इट्स एबिलिटी टू फ्लाई। जो इन बर्ड्स की मसल्स होती हैं वो कैसे फ्लाई करने में अपना सहयोग देती हैं। द पेक्टोरियल्स मेजर एंड द supracoracoideus muscles are critical for flight. The pectoral major is responsible for the downstroke of the wings, generating lift and thrust, while the supracoracoids controls the upstroke, allowing the recovery stroke and positioning of the wings for the next पावरफुल डाउन स्ट्रोक। तो जो ये अप स्ट्रोक लेती हैं, मतलब ऊपर उड़ती हैं और नीचे उड़ती हैं, उनके लिए अलग अलग मसल्स उनकी हेल्प करती हैं। हर एक मसल्स का अलग वर्क होता है, हर एक बोन का अलग वर्क होता है, जो इनके फ्लाइट के लिए कंट्रीब्यूट करती हैं, हेल्प करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जो कि है व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द बर्ड हाई मेटाबॉलिक रेट इन फ्लाइट। Birds have a high metabolic rate to meet the energy demand of the flight.
उनकी हाई मेटाबॉलिक रेट होती है क्योंकि जो एनर्जी उनको रिक्वायर होती है फ़्लाइट के दौरान वो प्रोवाइड करती है। हाई मेटाबॉलिज्म इज़ सपोर्टेड बाय अ स्पेशलाइज्ड रेस्पिरेटरी सिस्टम दैट इंक्लूड्स द एयर सैक। जो हाई मेटाबॉलिज्म होती है वो इनकी रिस्पायरेटरी जो होती है वो हेल्प करती है, क्योंकि जो उसमें एयर सैक्स होते हैं वो बहुत ही हेल्प करते हैं अलाउइंग द कॉन्टीन्यूअस एयर फ्लो थ्रू द लंग्स एंड एफिशिएंट ऑक्सीजन एक्सचेंज। उनके जो एयर सैक्स होते हैं वो एयर फ्लो में बहुत ही हेल्प करते हैं, कॉन्टीन्यूअस एयर फ्लो में हेल्प करते हैं और ऑक्सीजन एक्सचेंज में हेल्प करते हैं एंड उनको जो रिलीज़ करते हैं और इनटेक करते हैं वो अपना ऑक्सीजन एयर, उसमें उनको फ्रेश एयर मिले, इस बात का वो ध्यान रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू एयर सैक्स इन्हांस द रेस्पिरेटरी efficiency ऑफ बर्ड्स। आंसर है एयर सैक्स इन बर्ड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रोवाइड्स एन अनडायरेक्शनल फ्लो ऑफ द एयर थ्रू द लंग्स। कोई डायरेक्शन नहीं होता, यूनिडायरेक्शन होता है, एक ही डायरेक्शन होता है उनके फ्लो का, एयर फ्लो का लंग से, इंश्योरिंग दैट दे रिसीव फ्रेश एयर बोथ ड्यूरिंग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। वही एयर के आदान प्रदान मतलब एक्सहेलेशन एंड इनहेलेशन में वो दोनों ही टाइम फ्रेश एयर को रिसीव करे, इस बात का वो ध्यान रखते हैं। दिस सिस्टम अलाउज अ हायर ऑक्सीजन इनटेक एंड द मोर एफिशिएंट गैस एक्सचेंज। ठीक है, विच इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द एनर्जी डिमांड ऑफ फ्लाइट, जो कि एनर्जी फ्लाइट एनर्जी के लिए बहुत ही ज़रूरी है, वो चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि है मेरा, वाई इज़ द कील्ड स्टर्नम इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लाइट इन बर्ड्स। तो जो इसका आंसर है द कील्ड स्टर्नम ब्रेस्ट बोन, जो उनका ब्रेस्ट बोन होता है प्रोवाइड अ लार्ज सर्फेस फॉर द अटैचमेंट ऑफ पावरफुल फ्लाइट मसल्स। तो उनका जो ब्रेस्ट बोन होता है वो बहुत हेल्पफुल होता है उनके उड़ान के दौरान। ठीक है, क्योंकि वो जितना प्रेशर होता है वो चेस्ट पे ही उनके पड़ता है। दिस अडेप्टेशन अलाउज बर्ड्स टू जनरेट द नेसेसरी फोर्स ऑफ विंग्स मूवमेंट ड्यूरिंग फ्लाइट, पार्टिकुलरली द स्ट्रॉन्ग डाउन स्ट्रोक रिक्वायर ऑफ लिफ्ट एंड थ्रस्ट। तो जो उनका चेस्ट बोन होता है वो बहुत ही हेल्पफुल होता है उनके फ़्लाइट के दौरान, और वो जितनी भी एनर्जी उनको रिक्वायर होती है वो एनर्जी वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इवोल्यूशनरी एंड एडवांटेजेस डज फ्लाइट प्रोवाइड्स टू बर्ड। आंसर है फ्लाइट ऑफर्स न्यूमरस एडवांटेजेस। तो जो फ्लाइट होता है वो बहुत अनगिनत एडवांटेज प्रोवाइड करता है बर्ड को, जैसे कि इंक्लूडिंग द एबिलिटी ऑफ एस्केप प्रेडेटर्स, अपने शिकारियों से बचने के लिए, एज अ वाइडर रेंज ऑफ हैबिटेट एंड फूड सोर्स, बहुत ही उनके पास बहुत सारी जगह होती है खुद का खाना ढूंढने के लिए, खुद की जैसे उनको कंडीशन चाहिए, जैसे उनको वेदर चाहिए, उस कंडीशन वेदर में उनको रहने के लिए, माइग्रेशन फॉर फेवरेबल इन्वायरमेंट, उनको उनके पसंद के इन्वायरमेंट में रहने का मौका मिलता है, एंड अपॉर्चुनिटीज़ टू फाइंडिंग द मेट्स एंड द ब्रीडिंग साइट्स, उनको अपने मेट्स तो समझते हैं मेट्स और उनको कहाँ ब्रीड करना है वो प्लेस उनको हेल्प करने में, ये सब चीज़ें हैं जो फ्लाइट होती है वो बहुत ही हेल्पफुल होती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, कोई डाउट नहीं होगा, और अगर डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा वो एक्वेटिक मैमल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस उसमें हम बताएंगे आपको कि उसमें से कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है कौन से क्वेश्चंस नहीं। और ये वीडियो जो है जितने क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस किए हैं इस टॉपिक के लिए इतने क्वेश्चन सफिशिएंट हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर आपने इतना पढ़ लिया तो ये टॉपिक आपका पूरा का पूरा तैयार है, इसी में से आपके MCQs भी पूछे जाएंगे। तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।